हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीके को ध्यान में रखते हम सिलेक्शन बुक के माध्यम से हम जो है एमपीजीके को पूरा कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम बहुत सारे चैप्टर आपके कंप्लीट कर चुके हैं। अगर बात किया है तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की यहाँ पर अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री की बात कर चुके हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश की अभी हम जनजातीय प्रदेश की जो है बात ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर हम पिछले अब जनजातियों में बात किया तो पार्ट 1 ऑलरेडी हम जो है लगा चुके थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसको जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। आज का जो हमारा जनजातियों में आगे के हम जो पिछली वीडियो में बात कर चुके थे उसके आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो इंडेक्स आप देख पाओगे यहाँ पर, ये वाले इंडेक्स को हम अभी छोड़ देते हैं, यहाँ से बात करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो अगर आपने जनजातियों की नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिएगा और उसके ही आगे हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम जनजाति परंपराओं की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जनजातियों की एक अपनी विशिष्ट संस्कृति है, देखने को मिलेगी और उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराएं भी देखने को मिलती हैं। अब एक एक करके बात करें तो मेयारी, किसकी बात करिए? मेयारी। मेयारी जो होता है वो कोरबा जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को मेयारी जो है कहा जाता है। तो कुछ स्रोतों में मेयारी का अर्थ पंचायत भी बताया गया है। अब देखो, ऐसे शब्दों को डायरेक्ट तौर पर एग्जाम में आप देखोगे तो आते हैं प्री में, है ना, पीटी के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा आता है गाथा गातला। गाथा गातला जो शब्द है भील जनजाति में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने पर स्मृति के तौर पर पत्थर या लकड़ी के मृतक स्तंभ को गाड़ते हैं, उसको गाथा या गातला कहते हैं। एक शब्द आता है नवाखानी, जो कि भारिया जनजाति क्षेत्र में फसलों की पूजा का त्योहार के तौर पे बनाया जाता है, उसको नवाखानी कहते हैं। एक नाम आता है सुपातुमा। सुपातुमा जो होता है बैगा जनजाति में जादू की एक प्रचलित पद्धति होती है जिसका उपयोग नाड़ी देखकर दुष्ट आत्माओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक हलमा नाम आता है जो कि भील समुदाय में जल संरक्षण से संबंधित प्राचीन परंपरा को हलमा कहते हैं। चडौली प्रथा की बात किया तो कोरकू अपने पूर्वजों को पितृ के रूप में शामिल करने के लिए जो है मानते हैं, उनको सुडौली प्रथा कहते हैं। इसी तरह एक नाम आता है छेरता। छेरता जो है बैगा जनजाति के गांव के टूरा टूरी लड़के लड़की जो होते हैं साधु के वेश में गाना गाते रहते हैं। एक आता है घोटुल प्रथा जो कि माड़िया या मुरिया जनजाति में प्रचलित है। मुंडा का मतलब होता है गतिओरा, भुइया, धंगर बस्सा, उराव, धुमकुरिया और नागांव मोरुंग जो है कहा जाता है। सामरा प्रथा की बात करें तो बैगा जनजाति की मृतक संस्कार को सामरा प्रथा कहते हैं। बिदरी पर्व, बैगा और भारिया जनजाति में यह पर्व अच्छी फसल के लिए बीज बोने से पहले ही उनकी पूजा गात की जाती है, जिसे बिदरी पर्व कहते हैं। गुड़ी जनजातियों में जो मातृ देवी को मनाने की जो प्रथा होती है उसे उनका मंदिर गुड़ी जो है कहलाता है। चिथोड़ा विवाह, ये तो सभी लोग ज्यादातर जानते होंगे। चिथोड़ा विवाह कोरकू जो होते हैं पटेल गांव में दो व्यक्तियों को विवाह की बातचीत करने के लिए लड़की के यहाँ भेजते हैं, जिसे चिथोड़ा विवाह कहा जाता है और इन दोनों मध्यस्थ व्यक्तियों को ही चिथोड़ा के नाम से बोला जाता है। गोदना, ये भी सबसे ज्यादा फेमस है। गोदना जो है गोंड, दोहरा जट गोदना, मंजवार जट गोदना, उराव माथे पर 3 रेखाओं वाले गोदने को कहते हैं। गोदनहारी या गुदनारी मलार जाति की महिलाएं गोदने का कार्य करती, जिन्हें गोदनहारी कहा जाता है। भीली ढाबा, भील जो है जनजाति में ढाबा बनाने या देवताओं को चढ़ाने के लिए, को एक तरीके से कोक होते, कोक देवताओं को चढ़ाने के लिए प्रथा है। ढाबा छोटे मंदिर बौद्ध स्तूप की आकृति जैसे होते हैं, जिसे भीली ढाबा कहा जाता है। बागडूमा, बनों में किसी वृक्ष के नीचे पत्थर या मिट्टी से बनाए गए मंदिर को बागडूमा कहते हैं। और पोला पर्व, पोला पर्व खेती किसानी से जुड़ा त्योहार है। यह भादों के महीने में कृष्ण अमावस्या को महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले पर्व को भोला पर्व कहते हैं। भोला पोला पर्व हो जाएगा, हलमा हो जाएगा, गाथा गतला हो जाएगा। चित्र शायद आपको साफ नहीं दिखाई पा रहे होंगे तो आप थोड़ा सा नेट से भी देख लेना, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ विशिष्ट कलाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले लोक गायन आ जाएगा, जनजाति नृत्य कला, नाट्य कला, चित्रकला और जनजाति साहित्य के बारे में बात करेंगे। देखो एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट है, ऐप आ चुका है हमारा यूपीएससी नट। यूपीएससी नट ऐप डाउनलोड कहां से करना है? डिस्क्रिप्शन में एक तो हमने लिंक दे दिया, लिंक से भी कर सकते हो, प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना है यूपीएससी नट, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एमपीपीएससी के लिए हम फिल्म्स प्रैक्टिस सीरीज हम चला रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर हम यूनिट वाइज एमसीक्यू जो है आपको लगवा रहे हैं। तो आप एक बार जाके ये ऐप पर जाना है, ऐप पर जाने के बाद एमपीपीएससी फिल्म्स प्रैक्टिस सीरीज को ज्वाइन कर लेना है, एक बार देख भी लेना है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, बहुत सारे बच्चे इसमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले हम विशिष्ट आपकी बात किया कलाओं में, तो लोक गायन की बात किया तो पंडवानी गायन। पंडवानी जो गायन है प्रधान जनजाति गोंड द्वारा
पांडवों की कथा सुनाई जाती है, जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में पंडवानी गायन किया जाता है। महाभारत की कथाएं सुनाई जाती हैं, जिसका मुख्य किरदार भीम का होता है। गायन शैली उच्च स्वर सहित कथा गायन शैली होती है। पंडवानी गायन में तंबूरा वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख गायक की बात की तीजन बाई, झाडू राम, देवांगन प्रमुख हैं। इसके बाद बात की जाए तो ददरिया गीत। ददरिया जो गीत है वो बैगा जनजाति के द्वारा गाया जाता है। इसमें सवाल जवाब की शैली देखी जाती है। रैलो गायन भील एवं कोरकू जनजाति के लोगों को द्वारा गाया जाने वाला कौन सा रैलो गायन है, और यहाँ पर नव युवक और युवतियां जो है भाग लेती हैं। फाग गायन सहारिया एवं अन्य जातियों के द्वारा होली के अवसर पर राधा कृष्ण की लीलाएं जो है गीत गाए जाते हैं, जिसे फाग गायन कहते हैं। इसमें ईश्वरी फाग, ठाकुर बाग एवं राई फाग प्रमुख है। गायन शैली उच्च स्वर में पुरुष प्रधान सामूहिक गायन शैली होती है। एक आता है घोटुल पाटा गायन, जो कि मुंडिया एवं गौड़ जनजाति के बुजुर्गों के द्वारा गाया जाता है। यह एक शोक गीत होता है और मृत्यु के अवसर पर घोटुल पाटा गायन को गाया जाता है। इसमें राजा जोलोंग साम साय की कथा का गायन किया जाता है और गायन शैली सामूहिक गायन शैली होती है। अब हम बात करें जनजातीय नृत्य कला की, तो सबसे पहले भगौरिया नृत्य आता है। भगौरिया नृत्य की शुरुआत जो है परमार वंश के राजा भोज के द्वारा की गई थी। भगौरिया भील जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला 7 दिनों का एक पर्व होता है, जिसमें भगौरिया नृत्य का आयोजन होली के एक सप्ताह पूर्व फागुन मास में मनाया जाता है। भगौरिया नृत्य मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। इसमें नव युवक और युवतियां अपने जीवन साथी का चुनाव भी करती हैं। वाद्यंत्र में मादंग, ढोल, थाली, सहनाई आदि का जो है प्रयोग किया जाता है। भगौरिया पर 3 चरणों में होता है, गुलालिया, गोल गधेड़ो एवं उजाड़िया। ये तीनों एक लाइन से भी याद कर लेना, एग्जाम में आती है। दूसरा नृत्य आता है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य बेंगा एवं गौड़ जनजाति के द्वारा की जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कर्मा नृत्य वर्षा ऋतु के अलावा सभी ऋतुओं में मना किया जाता है। कर्मा नृत्य आदिवासी नृत्यों का राजा भी कहा जाता है। कर्मा नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल भी किया गया और पहला आदिवासी नृत्य है। तीसरा आता है लहंगी नृत्य। लहंगी नृत्य सहारिया जनजाति के द्वारा एक पुरुष प्रधान लोक नृत्य होता है। भुजरिया पावन सावन माह में जो है इसको किया जाता है। तेज लय, घुमाव, ऊर्जा से भरपूर होता है। ढोलक मांदर की धुन पर प्रस्तुति होती है। संस्कृति संरक्षण और राष्ट्रीय मंचों पर जो है इसकी प्रस्तुति को किया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ जनजातीय व्यक्तित्व हैं, जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व, उसके बाद कला और संस्कृति संबंधी व्यक्तित्व और राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्व। सबसे पहले हम ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात की जाती है, तो संग्राम सहाय। संग्राम सहाय का जो शासनकाल रहा है 1513 से 1543 ईस्वी तक रहा है। संग्राम सहाय गोंडवाना साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। बावन गढ़ाधिपति इन्हें कहा जाता था। धमौनीगढ़ सागर, सिंगौरगढ़ दमोह, राहतगढ़ सागर, चौरागढ़ नरसिंहपुर आदि के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने मदन महल जबलपुर को अपनी राजधानी बनाया था। संग्राम सहाय को शाही की जो उपाधि है सिकंदर लोधी के द्वारा दी गई थी। इनके द्वारा रस रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की गई है और संग्राम सहाय को पुलसत वंशी एवं आमरण दास भी कहा जाता है। संग्राम सहाय की फोटो भी आप परिचित हो सकते हो। रानी दुर्गावती। अब रानी दुर्गावती के बारे में जरूरी है, क्योंकि 5 अक्टूबर 1524 को बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। शालीवाहन चंदेल वंश के इनके पिता थे। गौड़ शासक दलपत साय से इनका विवाह हुआ था, मतलब इनके पति थे। इन्होंने चौरागढ़ किले को अपनी राजधानी बनाया था। इनके दरबारी कवि महेश ठाकुर ने तत्व चिंतामणि की रचना भी की है। रानी दुर्गावती एवं आशफ खां अकबर के सेनापति के मध्य में युद्ध हुआ था, नरी के युद्ध के नाम से 24 जून 1564 को, जिसमें रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हुई थी। 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर के बरेला ग्राम में है। 5 अक्टूबर 2024 को रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती का आयोजन किया गया था। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लाईओवर को वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से अब जाना जाएगा। फिर ये क्या हो गया, ये तो कट ही गया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, एक नाम होगा, कट गया है। फिर आते हैं जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम की बात किया तो 1962 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था पाटनगढ़ गांव डिंडोरी में। इनका निधन 2001 में मिथिला संग्रहालय जापान में इनका जो है निधन हो गया था। इसके बाद इनका संबंध जो है गोंड जनजाति से देखने को जो है मिलता है। इन्होंने गोंड चित्रकला में सर्वप्रथम कागज एवं कैनवास का जो है उपयोग किया था। भारतीय कला के स्कूल जंगल कलाम के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। फरवरी 1982 में इन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा भोपाल भारत भवन के गुम्बद को चित्रित किया था। 1986 में जनगढ़ को शिखर सम्मान समिट अवार्ड से भी सम्मान जो है किया गया था। इसके बाद कुछ राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्व आते हैं, जैसे अमृतलाल विठल दास ठक्कर। भावनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। आदिवासियों का अमृतलाल विठल दास ठक्कर को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ठक्कर बाबा के नाम से मशहूर हैं। ट्राइब्स ऑफ इंडिया 1950 में उन्होंने पुस्तक लिखी है। प्रसिद्धि जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया है। वे भारतीय संविधान के सदस्य भी रहे थे।
उसके बाद बालेश्वर दयाल की बात किया तो इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कर्मस्थली मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रही है। बालेश्वर दयाल प्रसिद्ध समाजसेवी नेता भी थे। भीलों का गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका निधन वर्ष 1998 में हो गया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के बारे में। मध्य प्रदेश में आदिवासी वित्त विकास निगम की स्थापना 1994 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जो है भोपाल में है। उद्देश्य क्या था? आदिवासियों का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कल्याण करना। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में की गई है। अनूपपुर अमरकंटक मुख्यालय है। आदिवासी लोक संस्कृति, कला, विरासत, शिल्प कौशल के साथ साथ उच्च शिक्षा को प्रदान करना। इसके बाद संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की गई थी भोपाल में, मध्य प्रदेश सरकार और सिंगापुर सरकार की सहभागिता से। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के संबंधित रोजगार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए यह हर साल 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित जो है करने का लक्ष्य रखता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में प्रमुख कुछ संग्रहालय हैं, जैसे श्री बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1954 छिंदवाड़ा में की गई थी। 1975 में इसका नाम बदलकर राज्य संग्रहालय कर दिया गया है। 8 सितंबर 1997 को नाम बदलकर बादल भोई जनजाति संग्रहालय जो है कर दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना 21 मार्च 1977 को भोपाल में की गई है और यह एशिया में मानव जीवन के विकास को दर्शाने वाला सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के विशेष संदर्भ में मानव और संस्कृति के विकास के लिए इतिहास को प्रदर्शित करना। यहाँ पर 32 प्रौद्योगिक चित्रित शैलाश्रय स्थित है। सहरिया संग्रहालय की स्थापना 1990 में की गई थी। स्थान श्योपुर में सहरिया जनजाति संस्कृति के संरक्षण एवं शोध कार्य करने के लिए इसकी स्थापना श्योपुर जिले में जो है की गई है। इसके बाद आदिवर्त लोक एवं जनजाति संग्रहालय की स्थापना 2001 में की गई थी। छतरपुर जिले के खजुराहो में इसकी नोडल एजेंसी मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। जनजाति संग्रहालय की स्थापना 2013 में की गई थी भोपाल में। इसका डिजाइन रेवती कामत के द्वारा जो है किया गया था। जनजातियों संबंधी कुछ प्रकाशन है, जैसे बात किया है वन्या प्रकाशन। वन्या प्रकाशन की स्थापना 25 मार्च 1980 को भोपाल में की गई है। यह जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश का प्रकाशन प्रतिष्ठान है। मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति संबंधित श्रेष्ठ साहित्य को आदिवासी समाज में पहुंचाना है। इसके द्वारा सामुदायिक रेडियो का संचालन भी जो है किया जाता है। मध्य प्रदेश में जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल में स्थापना की गई थी 1983 में चौमासा के नाम से। आदिरंग पोर्टल की बात किया है तो वन्या प्रकाशन द्वारा इसको निर्मित किया गया है जनजातीय शिल्प कलाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए। इसी तरह मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान और विकास संस्था को बढ़ावा देने के लिए अगरिया, इंदल, प्रकृति पूजा, बैगानी शब्दकोश के लिए विकास किया गया है। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना अमरकंटक में की गई है। मैकल मीमांसा 2009 में और मैकल इनसाइट में। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा कुछ आपके फैक्ट है। आदि कर्मयोगी मिशन 17 सितंबर 2025 को धार जिले के मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की गई। यह दुनिया का सबसे बड़ा जनजाति जमीनी स्तर का नेतृत्व मिशन है। कवरेज 30 राज्य केंद्रशासित प्रदेश के साथ साथ 1 लाख गांव, 11 करोड़ नागरिकों को कवरेज किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है सेवा, समर्पण, संकल्प के माध्यम से उत्तरदायी शासन और अंतिम छोर तक योजनाओं की 100% सेवा को प्राप्त करवाना। इस मिशन भारत के 2047 जो है विजन का जो है जुड़ा हुआ है। आदि सेवा पर्व की बात किया 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक इसकी शुरुआत की गई थी। जनजातीय समुदायों को सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ना। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि अभियान आदिवासी समुदायों और सरकारी योजनाओं के बीच सेतु का कार्य करेगा। इसके बाद जनजातीय गौरव वर्ष 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक के लिए किया जा रहा है। आदि कर्मयोगी अभियान इस उत्सव की ऐतिहासिक पहल के रूप में जो है शुरुआत किया गया है। तो आज हमने यहाँ पर अपने जनजातियों संबंधित पूरे चैप्टर की जो है बात कर लिए। छोटा सा एक ग्लिच आ गया था, वो आप लोगों ने थोड़ा सा मैनेज कर लिया होगा, आई थिंक, मानता हूँ, है ना। उसको कहीं भी लगा लेंगे, पता नहीं कैसे वो स्किप हो गया, इतना सा कट गया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें हम मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में बात करेंगे और कुछ ही वीडियो आने वाली हैं जिसकी पूरा ये बुक जो है कवर हो जाएगी। और भी चीजें आप लोगों के लिए आपको चाहिए है तो हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, जिस पर आप एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज हो गया उसको भी जो है ज्वाइन जो है कर सकते हो। तो अभी चली जाइए ऐप पर टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको आकार, एमजीआईसीएस, एसजेएम, सफलता, चैंपियन, कर्मा, कई सारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज जो है आपको मिल रही है। आज के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।